हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस में प्रिंस राज आप सभी का फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है हमारा पीछे का वीडियोस देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो हमारे पीछे के वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में है, आप सभी चाहे तो वहां पर जाकर देख सकते हैं और इस चैनल को ऐसे ही अपना प्यार दुलार देते रहें। ठीक है, तो हम चलते हैं आज की इस वीडियो की ओर। तो आज के इस वीडियो में भी हम चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें से ये क्वेश्चंस, ये जो किरण आरेख वाला एक भी क्वेश्चन आप लोगों से छूटना ना पाए। ये किरण आरेख वाला जो एक जो क्वेश्चन होता है भाई, इतना इंपॉर्टेंट होता है, कुछ कहने लायक नहीं। ठीक, ये इतना इंपॉर्टेंट होता है, इस पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप एक तरह से समझिए तो आपको समझ में आए तो इसको समझ जाइए, नहीं तो रट जाइए। लेकिन यहाँ पर हम समझाने का काम करते हैं, रटाने का काम नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि उत्तल दर्पण के सामने रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब का, यानी कि कोई उत्तल दर्पण है, ठीक है, और उसके सामने रखी गई किसी वस्तु के प्रतिबिंब का एक चित्र खींचे तथा प्रतिबिंब की प्रकृति बनाए। अब उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखिए, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसकी प्रवृत्ति भी बतानी है और साथ ही साथ चित्र भी बनाइए कि कैसा होगा, कहां से कहां तक किरण जाएगी, कहां से रिफ्लेक्ट होगी, कहां से मतलब कहां से परावर्त होगी और कहां से अपवर्त होगी, मतलब परावर्तन कहां से होगा, अपवर्तन कहां से होगा। ठीक है, तो इसी सब के लिए हम जिंदा है और आप लोगों को समझाने के लिए हम जिंदा है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं क्या आप सभी को मालूम है कि उत्तल दर्पण, जी बिल्कुल, उत्तल दर्पण की जो होती है परावर्तक सतह क्या होती है, इसको अगर हम आपको दिखाएं तो ये परावर्तक सतह नहीं है हमारी, ये रजतीत सतह है। दिखाने के लिए हम इसको कर रहे हैं, अगर दोनों तरफ से प्लेन रहेगा तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि परावर्तक सतह कौन सी। तो परावर्तक सतह हमारी ये हो गई, क्योंकि उत्तल दर्पण के डेफिनेशन से देखिए कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरी हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण उभरी और अवतल दर्पण की धसी होती है। ठीक है, देखिए नाम में से ट्रिक है, देखिए उसे उत्तल, उसे उत्तल और उसे उभरी। ठीक है, तो आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, तो उत्तल उभरी जो भी, मतलब उत्तल दर्पण है तो उभरी हुई उसकी परावर्तक सतह होगी, अवतल दर्पण है तो उसकी धसी हुई परावर्तक सतह होगी। ठीक है, धसी हुई परावर्तक सतह होगी। अब इस पर हमको चित्र खींचना था, प्रतिबिंब बनाना था वस्तु का। तो अब देखिए आप सभी जानते हैं कि ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण नहीं है, क्योंकि अवतल दर्पण रहता तो इस साइड का भाग रस्तित नहीं, इस साइड का भाग रस्तित रहता। रस्तित कहने का मतलब है कि एक सतह जो क्या है, मतलब रंगा हुआ है, तो ये सतह जो है रंगा हुआ है, इस पर सिल्वर प्लेट चढ़ा हुआ है। ठीक है, आगे यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा परावर्तक सतह है ये है हमारा उत्तल दर्पण का, जी बिल्कुल। और आप सभी जानते हैं कि गोलीय दर्पण गोल होता है, जिसके बीच में केंद्र होता है, और गोलीय दर्पण के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहा जाता है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो चूंकि देख रहे हैं कि इसकी परावर्तक सतह कहां है, आगे की ओर है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी वक्रता केंद्र कहां होगी। अगर इसको गोल बनाइएगा तो वक्रता केंद्र इसकी कहां होगी, बीच में होगी कि नहीं होगी। तो ये रहा हमारा वक्रता केंद्र, क्या रहा, ये रहा हमारा वक्रता केंद्र, जो सी देख रहे हो आप, ये हमारा वक्रता केंद्र है। ठीक है, और इसी वक्रता केंद्र है और यहां रहा हमारा फोकस, ये जो देख रहे हो ये हमारा है फोकस। ठीक है, ये हमारा है फोकस। एंड ये जो आप P देख रहे हो, जिसको हम लोग कहते हैं ध्रुव, क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, जिसको हम लोग P से सूचित करते हैं, फोकस को F से एंड वक्रता केंद्र को C से, और ये M और M डैश हमारा दर्पण का द्वार हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या, ये OA हम प्रतिबिंब रख दिए उत्तल दर्पण से कुछ दूरी पे। जब उत्तल दर्पण से कुछ ही दूरी पर रखे, ठीक है, तो आपको नोट्स पढ़ाया गया होगा क्या कि कोई भी किरण अगर दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाती हो तो कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। बिल्कुल फोकस से गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी जी, तो फोकस से गुजरेगी। तो देखिए ये जो हमारा किरण है ना जी, ये किरण, ये देखिए कहीं ना कहीं जा रही है, तो क्या मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, मुख्य अक्ष ये हुआ, ठीक है, इसी के समांतर जा रही है, तो ये क्या होगी, परावर्त होगी। क्या होगी, इसका परावर्तन होगा। तो जब ये परावर्तन करेगी तो ये कहां की ओर चली जाएगी, ये देखिए, ये परावर्तन जब करेगी ना जी तो ये यहां की ओर जाएगी, कहां की ओर जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी। परावर्तन करेगी ऊपर की ओर जाएगी, लेकिन आप बोलिएगा क्या कि सर आप तो बता रहे थे फोकस से जाएगी, लेकिन ये परावर्तक सतह तो मोड़ दिया, इसको ऊपर की ओर चली गई। तो आपको इसी डाउट को क्लियर करने के लिए कहते हैं कि ये चली तो गई ऊपर की तरफ, ठीक है, लेकिन इसका कुछ अंश मान के चलना पड़ता है लोगों को, क्या कि मानते हैं कि अगर ये इधर से आती, अगर इस साइड डायरेक्ट होकर आती तो कहां जाती, तो ये देख रहे हैं डॉट डॉट लाइन जो दिखा रहे हैं ना, ये काल्पनिक प्रकाश है। क्या है, काल्पनिक प्रकाश है। जो पूरा लाइन है ना, ये पूरा ओरिजिनल प्रकाश है। ठीक है, जो आया है और गया है। और इसी डॉट डॉट लाइन को अगर हम पीछे लाते हैं, कल्पना करते हैं कि अगर आती तो कहां पर प्रकाश आती है, हमारी इस फोकस से होकर गुजर जाती, इस फोकस से होकर क्या हो जाती, गुजर जाती।
अब रही बात हमारी क्या कि भाई प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरणों का एक जगह कटना जरूरी है। अब ये देखिए, एक किरण तो हमारा ऊपर चला गया, एक किरण फोकस से चला गया। अब दूसरा किरण जो हम लाएंगे, ये कहां से लाएंगे? वस्तु से डायरेक्ट वक्रता केंद्र पर भेजेंगे। कहां भेजेंगे? वस्तु से डायरेक्ट वक्रता केंद्र। तो आप जानते हैं कि वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण वापस परावर्तन के बाद उसी वक्रता केंद्र से क्या हो जाती है? गुजर जाती है। तो देख रहे हैं ये वक्रता केंद्र से आ रहा है और इसको देख रहे हैं वापस रिफ्लेक्ट कर दिया, मतलब वक्रता केंद्र के सामने जा ही रहा था कि इसको प्रकाश क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया है। तो ये भी आप बोलिएगा कि सर ये भी तो वक्रता केंद्र पर ही गया। तो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि उत्तल दर्पण में आपको काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब में हमको कल्पना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कल्पना करना पड़ता है। वैसा होता नहीं, हमको क्या करना पड़ता है? अंदर से इमेजिन करना पड़ता है। तो हम फिर से इमेजिन करेंगे कि ये प्रकाश अगर यहाँ से गुजरती तो इस वक्रता केंद्र से होकर गुजरती और ये फोकस काल्पनिक प्रकाश और ये भी काल्पनिक प्रकाश दोनों किस बिंदु पर कटे हैं? इस बी बिंदु पे कटे हैं। और ये देख रहे हो, ये जो है आपका बना है यहाँ पे प्रतिबिंब। ये और ये जो प्रतिबिंब बना है, आईवी प्रतिबिंब जो आपका बना है, ये किसका है? ओए बिंब का प्रतिबिंब है। ओए वस्तु का क्या है? प्रतिबिंब है। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि ओए क्या है? हमारा वस्तु है और ये हमारा क्या है? प्रतिबिंब है। क्या है? प्रतिबिंब है। तो ये जब हमारा प्रतिबिंब है तो कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे होइएगा तो ये क्या बना है? काल्पनिक बना है। काल्पनिक प्रकाश की रेखाओं से बना है तो काल्पनिक ही रहेगा जी। ये काल्पनिक है, सीधा का सीधा है। उल्टा रहता तो क्या होता? नीचे मुंह होता, लेकिन ये सीधा है। लेकिन वस्तु से क्या है? छोटा इसका प्रतिबिंब है, जैसा कि हम देखे हुए थे। तो यही नीचे लिख देंगे कि इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? काल्पनिक है, सीधा है तथा वस्तु से क्या है? छोटा है। तो बस यही था आज की वीडियो में, कुछ था नहीं। और देखिएगा बहुत कुछ था समझने के लिए। अगर समझने के ध्यान से देखिएगा, आपको माइंड कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िएगा तो ये कुछ बड़ी बातें नहीं थी। और इसको अगर याद कर लेते हैं, याद करने की कोई बातें नहीं है, याद ये करना है और आपको समझना है, ठीक है। और जैसे ही आप इस किरण आरेख को खींचना सीख जाएंगे ना, तो आपको याद करने या समझने की जो कोई जरूरत नहीं है। आप मैथ के क्वेश्चन में अगर आपसे कोई पूछता है 2 + 2 कितना होता है, क्या आप जोड़ने जाते हैं? अरे डायरेक्ट बोलता है 2 + 2 कितना? 4। 8 + 2 कितना? 10। उसी प्रकार है भाई कि सब अगर जब ट्रिक समझ में आ जाएगा, जब आपको समझ में आ जाएगा कि कहां से कहां तक होती है, अगर आप नहीं इसके बारे में जानते हैं तो आपको हम एक सजेशन देना चाहते हैं कि एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर निकाल के देख लीजिएगा और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में दिया होगा कि प्रकाश किरणें के बारे में, ठीक है। और वो प्रकाश किरणें कब जाती है, कहां से और कैसे गुजरती है, इसको याद कर लीजिएगा तो आपका ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और ये क्या कर सकते हैं? इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर स्क्रीनशॉट लीजिए। और मैं प्रिंस राज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।